नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम आप पहुंचे हैं शततमः सर्ग पर, यानी 100वां सर्ग है अयोध्या कांड का आज। और इस सर्ग में श्री राम दे रहे हैं भरत को कुशल प्रश्न के बहाने राजनीति का उपदेश। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। जटिलम चीरवसनम प्राञ्जलिं पतितं भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शं युगान्ते भास्करं यथा कथंचिदभिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशं भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह पाणिना आघ्राय रामस्तं मूर्ध्ने परिष्वज्य च राघवम् अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम् क्वनु ते अभूत पिता तात यदरण्यं त्वमागतः नाहि त्वं जीवतस्तस्य वनमागन्तुम् अर्हसि चिरस्य बत पश्यामि दूरात् भरतमागतम् दुष्प्रतीकमरण्ये अस्मिन् किं तात वनमागतः। तो श्री राम के पास भरत पहुंच चुके हैं, उनके चरणों में गिर पड़े हैं। तो जटा और चीर वस्त्र धारण किए हुए हैं भरत, हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े हुए, मानो प्रलय काल में सूर्यदेव धरती पर गिर गए हों ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। उनको उस अवस्था में देखना किसी भी स्नेही सुहृद के लिए अत्यंत कठिन था। तो श्री राम ने उन्हें देखा और जैसे तैसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया था, वे बहुत दुर्बल हो गए थे। श्री राम ने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद रघुकुल भूषण भरत को गोद में बिठाकर श्री राम ने बड़े आदर से पूछा, ये तात, पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वन में अकेले आए हो? उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। मैं दीर्घकाल के बाद दूर से नाना के घर से आए हुए भरत को आज इस वन में देख रहा हूँ, परंतु तुम्हारा शरीर बहुत दुर्बल हो गया है तात, तुम क्यों चले आए वन में? कच्चिन्नु धरते तात राजा यत त्वमिहागतः कच्चिन्न दीनः सहसा राजा लोकान्तरं गतः कच्चित् सौम्य न ते राज्यं भ्रष्टं बालस्य शाश्वतं कच्चित् शुश्रूषसे तात पितुः सत्यपराक्रम कच्चित् दशरथो राजा कुशली सत्यसंगरः राजसूयाश्वमेधानामाहर्ता धर्मनिश्चितः स कच्चित् ब्राह्मणो विद्वान् धर्मनित्यो महाद्युतिः इक्ष्वाकूणामुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते तात कच्चिच्च कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती सुखिनी कच्चिदार्या च देवी नंदती कैकयी। तो श्री राम को कुछ शंका है महाराज को साथ न देखकर और भरत को आए देखकर। तो पूछते हैं कि भाई महाराज जीवित तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए हो, इसलिए तुम्हें स्वयं यहाँ आना पड़ा हो? ये सौम्य, तुम अभी बालक हो, इसलिए परंपरा से चला आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया कहीं? हे सत्य पराक्रमी तात भरत, तुम पिताजी की सेवा शुश्रूषा तो करते हो ना? जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं तथा जिन्होंने राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है, वे सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? हे तात, क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेत्ता और इक्ष्वाकु कुल के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ जी की यथावत पूजा करते हो? भाई, क्या माता कौशल्या सुख से हैं? उत्तम संतान वाली सुमित्रा प्रसन्न है और आर्या कैकेयी देवी भी आनंदित तो है ना?
कच्चिद् विनय संपन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः अनसूयुरनुद्रष्टा सत्कृतस्ते पुरोहितः कच्चिदग्निषुते युक्तो विधिज्ञो मतिमान् ऋजुः हुतं च होष्यमाणं च काले वेदयते सदा कच्चिद्देवान् पितॄन् भृत्यान् गुरून् पितृसमानपि वृद्धांश्च तात वैद्यांश्च ब्राह्मणांश्चाभिमन्यसे ईश्वस्त्रवरसम्पन्नमर्थशास्त्रविशारदम् सुधन्वानमुपाध्यायम् कच्चित् त्वं तात मन्यसे कच्चिदात्मसमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। तो अब श्री राम भरत से कुशल प्रश्न तो पूछ रहे हैं, लेकिन उनके हर प्रश्न में एक नीतिज्ञ की बात है, राजनीति की शिक्षा है जो भरत को दे रहे हैं। कहते हैं श्री राम कि जो उत्तम कुल में उत्पन्न तथा विनय संपन्न बहुश्रुत किसी के दोष न देखने वाले तथा शास्त्रोक्त धर्मों पर निरंतर दृष्टि रखने वाले हैं, उन पुरोहित जी का तुमने पूर्णतः सत्कार किया है। हवन विधि के ज्ञाता, बुद्धिमान और सरल स्वभाव वाले जिन ब्राह्मण देवता को तुमने अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त किया है, वे सदा ठीक समय पर आकर क्या तुम्हें यह सूचित करते हैं कि इस अग्नि में आहुति दे दी गई है और अब अमुक समय में हवन करना है। हे तात, क्या तुम देवताओं, पितरों, भृत्यों, गुरुजनों और पिता के समान आदरणीय वृद्धों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? भाई, जो मंत्र रहित श्रेष्ठ बाणों के प्रयोग तथा मंत्र सहित उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान से संपन्न और अर्थशास्त्र यानी राजनीति के अच्छे पंडित हैं, उन आचार्य सुधन्वा का क्या तुम समादर करते हो तात? क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया है? मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवति राघव सुसंवृतो मंत्रिधुरैर्मात्यैः शास्त्रकोविदैः कच्चिन्निद्रावशं नैषि कच्चित् कालेव बुध्यसे कच्चित् चापररात्रेषु चिन्तयस्यर्थ नैपुणम् कच्चिन्मन्त्रयसे नैकः कच्चिन्न बहुभिः सह कच्चित्ते मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्रं न परिधावति कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयं क्षिप्रमारभसे कर्म न दीर्घयसि राघव कच्चिन्नु सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवाः। बस इसी प्रकार कुशल पूछते जा रहे हैं श्री राम और साथ में नीति शास्त्र की शिक्षा भी उन्हें देते जा रहे हैं। आगे कहते हैं कि हे रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है और वह भी तभी सफल होती है जब नीति शास्त्र निपुण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखें। तो हे भरत, तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, समय पर जाग जाते हो ना? रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार तो करते हो ना? कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूं कि तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो? हे रघुनंदन, जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ तो कर देते हो ना, उसमें विलंब तो नहीं करते। तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा
पूरे होने के समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रम को वे पहले ही जान लेते हो? कच्चिन्न तर्कैर्युक्त्या वा ये चाप्य परिकीर्तिताः त्वया वा तव वामात्यैर्बुध्यते तात मंत्रितम् कच्चित् सहस्रैर्मूर्खाणामेकमिच्छसि पंडितम् पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निः श्रेयसं महत् सहस्राण्यपि मूर्खाणां यद्युपास्ते महीपतिः अथवाप्ययुतान्येव नास्ति तेषु सहायता एकोऽप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियम् कच्चिन्न मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तातयोजिताः। तो श्री राम यहाँ जो भरत को शिक्षा दे रहे हैं वो केवल भरत के लिए नहीं है, वो किसी भी राज्य के अधिकारी के लिए, नायक के लिए उतनी ही आवश्यक है और आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी कि ये कभी राम राज्य में थी। तो आगे कहते हैं श्री राम भरत से कि हे तात, तुम्हारे निश्चित किए हुए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट न करने पर भी दूसरे लोग तर्क और युक्तियों के द्वारा जान तो नहीं लेते हैं, तथा तुमको और तुम्हारे अमात्यों को दूसरों के गुप्त विचारों का पता तो लगता रहता है ना? क्या तुम सहस्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो? क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। यदि राजा 1000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास रख ले तो भी उनसे अवसर पर कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती। यदि एक मंत्री भी मेधावी, शूरवीर, चतुर एवं नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। तात, तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यम और छोटी श्रेणी के लोगों को छोटे ही कामों में नियुक्त किया है ना? अमात्यानुपधाति तान पितृपैता महान शुचीन श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कच्चित्त्वं नियोजयसि कर्मसु कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन भृशमुद्वेजिताः प्रजाः राष्ट्रे तवावजानन्ति मन्त्रिणः कैकेयीसुत कच्चित्त्वामनावजानन्ति याजकाः पतितं यथा उग्रपतिगृहीतारं कामयानमिव स्त्रियः उपाय कुशलं वैद्यं भृत्यसन्दूषणे रतं शूरमैश्वर्य कामं यो हन्ति न सहन्यते कच्चिद्धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। तो श्री राम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो घूस न लेते हों अथवा निश्चल हों, बाप दादों के समय से ही काम करते आ रहे हों तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हों, ऐसे अमात्यों को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ना? हे कैकेयी कुमार, तुम्हारे राज्य की प्रजा कठोर दंड से अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती? जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती? जो साम दाम आदि उपायों के प्रयोग में कुशल, राजनीति शास्त्र का विद्वान, विश्वासी, भृत्यों को फोड़ने में लगा हुआ, शूर, मरने से न डरने वाला तथा राजा के राज्य को हड़प लेने की इच्छा रखने वाला है, ऐसे पुरुष को जो राजा नहीं मार डालता है वह स्वयं उसके हाथ से मारा जाता है। तो क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले
शूर, वीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन एवं अपने में अनुराग रखने वाले रण कर्म दक्ष पुरुष को ही सेनापति बनाया है ना। बलवन्तश्च कच्चित्ते मुख्या युद्ध विशारदाः दृष्टा पदाना विक्रांतास्त्वया सत्कृत्य मानिताः कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे कालातिक्रमणे ह्येव भक्तवेतनयोर्भृताः भर्तुरप्यते कुप्यन्ते सोऽनर्थः सुमहान् कृतः कच्चित् सर्वे अनुरक्तास्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः कच्चित् प्राणास्तवार्थेषु सन्त्यजन्ते समाहिताः कच्चित् जानपदो विद्वान् दक्षिणः प्रतिभानवान् यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पंडिताः। आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को श्री राम और पूछते हैं कि तुम्हारे प्रधान योद्धा, सेनापति, बलवान, युद्ध कुशल और पराक्रमी तो है ना। क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा कर ली है तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कार पूर्वक सम्मान पाते रहते हैं? सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर दे तो देते हो ना, देने में विलंब तो नहीं करते। यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिए जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं और इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है। क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए एकचित्त होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं? भरत, तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है वह पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसा कहा जाए वैसी ही बात दूसरे के सामने कहने वाला और सद विवेक युक्त तो है ना। कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे 10 5 च त्रिभिस्त्रिभिर्विज्ञातैर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः कच्चिद्व्यपास्तान् हितान् प्रतियातांश्च सर्वदा दुर्बलाननवज्ञाय वर्तसे रिपुसूदन कच्चिन्न लोकायतिकान् ब्राह्मणास्तात सेवसे अनर्थकुशला ह्येते बालाः पंडितमानिनः धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधाः बुद्धिमान् वीक्षकीं प्राप्य निरर्थं प्रवदन्ति ते। आगे पूछते हैं श्री राम, क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? तो यहाँ 18 और 15 इसके बारे में आपको बता दूं कि शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक यानी अंतःपुर का अध्यक्ष, कारागार अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, यथा योग्य कार्यों में धन का व्यय करने वाला सचिव, प्रदेष्टा, पहरेदारों को काम बताने वाला, नगराध्यक्ष, कोतवाल, कार्य निर्माण करता यानी शिल्पियों का परिचालक, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमापाल तथा वन रक्षक, ये 18 तीर्थ माने गए थे जिन पर राजा को दृष्टि कहा गया है कि सदा रखनी चाहिए। ये सब एक तरह से आजकल की मिनिस्ट्रीज के समान है और राजा तो प्रधान अधिकारी है ही। अब ऊपर वाले ये जो 18 हैं इनमें से आदि के 3 को अगर छोड़ दिया जाए तो बचे हुए 15 तीर्थ अपने पक्ष में भी सदा परीक्षणीय हैं और राजा को हमेशा इन पर ध्यान बनाए रखना चाहिए। तो आगे कहते हैं श्री राम कि हे शत्रुसूदन,
जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है, वे यदि फिर लौट कर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते। तात, कभी तुम नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते हो, क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान धर्मशास्त्रों के होते हुए भी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते हैं। वीरैर्ध्युषिताम पूर्वमस्माकं तात पूर्वकैः सत्यनामाम दृढद्वाराम हस्त्यश्वरथ संकुलाम ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः स्वकर्म निरतैः सदा जितेन्द्रियैर्महोत्साहैर्वृतामार्यैः सहस्रशः प्रासादैर्विविधाकारैर्वृताम वैद्यजनाकुलाम कच्चित् समुदिताम स्फीतामयोध्याम परिरक्षसे कच्चित् चैत्यशतैर्जुष्टः सुनिविष्टजनाकुलः देवस्थानैः प्रपाभिश्च तटाकैश्चोपशोभितः प्रहृष्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः सुकृष्टसीमा पशुमान् हिंसाभिरभिर्वर्जितः अदेव मातृको रम्यः श्वापदैः परिवर्जितः परित्यक्तो भयैः सर्वैः खनिभिश्चोपशोभितः विवर्जितो नरैः पापैर्मम पूर्वैः सुरक्षितः कच्चिज्जनपदः स्फीतः सुखं वसति राघवः। आगे बताते हैं श्री राम भरत को कि हे तात, अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की निवास भूमि है। उसका जैसा नाम है वैसा ही गुण है। उसके दरवाजे सब ओर से सुदृढ़ हैं। वह हाथी घोड़े और रथों से परिपूर्ण है। अपने अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य सहस्रों की संख्या में वहां सदा निवास करते हैं। वे सब के सब महान, उत्साही, जितेंद्रिय और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार के राजभवन और मंदिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगरी बहुसंख्यक विद्वानों से भरी है। ऐसी अभ्युदयशील और समृद्धिशालिनी नगरी अयोध्या की तुम भली भांति रक्षा तो करते हो न तात। हे रघुनंदन भरत, जहाँ नाना प्रकार के अश्वमेध आदि महायज्ञों के बहुत से चयन प्रदेश अनुष्ठान स्थल शोभा पाते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्या में निवास करते हैं। अनेक अनेक देवस्थान, पौंसले और तालाब जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक उत्सवों के कारण सदा शोभा संपन्न दिखाई देता है। जहाँ खेत जोतने में समर्थ पशुओं की अधिकता है, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, जहाँ खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, नदियों के जल से ही सिंचाई हो जाती है, जो बहुत ही सुंदर और हिंसक पशुओं से रहित है, जहाँ किसी तरह का भय नहीं है, जहाँ नाना प्रकार की खाने हैं उसकी शोभा बढ़ाते हैं, जो जहाँ पापी मनुष्यों का सर्वथा अभाव है, तथा हमारे पूर्वजों ने जिसकी भली भांति रक्षा की है, वह अपना कौशल देश धन धान्य से संपन्न और सुख पूर्वक बसा हुआ तो है ना। कच्चित्ते दैताः सर्वे कृषि गोरक्ष जीविनः वार्तायां संश्रितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते तेषां गुप्त परिहारैः कच्चित्ते भरणं कृतं रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः कच्चित् स्त्रियः सान्त्वयसे कच्चित्तास्ते सुरक्षिताः कच्चिन्न श्रद्धास्यासां कच्चित् गुह्यं न भाषसे
कच्चिन्ना गवनं गुप्तं कच्चित् ते सन्ति धेनुकाः कच्चिन्न गणिकाश्वानां कुंजराणां च तृप्यसि। आगे पूछते हैं श्री राम भरत से कि हे तात, कृषि और गोरक्षा से आजीविका चलाने वाले सभी वैश्य तुम्हारे प्रीति पात्र हैं ना? क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न रहने पर ही यह लोक सुखी एवं उन्नतिशील होता है। उन वैश्यों को इष्ट की प्राप्ति कराकर और उनके अनिष्ट का निवारण करके तुम उन सब लोगों का भरण पोषण तो करते हो ना? क्योंकि राजा को अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों का धर्मानुसार पालन करना चाहिए। क्या तुम अपनी स्त्रियों को संतुष्ट रखते हो? क्या वे तुम्हारे द्वारा भली भांति सुरक्षित रहती हैं? तुम उन पर अधिक विश्वास तो नहीं करते? उन्हें अपनी गुप्त बात तो नहीं कह देते? जहाँ हाथी उत्पन्न होते हैं वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित तो है ना? तुम्हारे पास दूध देने वाली गौएं तो अधिक संख्या में है ना? अथवा हाथियों को फंसाने वाली हथिनियों की तो तुम्हारे पास कमी नहीं है। तुम्हें हथिनियों, घोड़ों और हाथियों के संग्रह से कभी तृप्ति तो नहीं होती। कच्चित् दर्शयसे नित्यं मानुषाणां विभूषितम् उत्थायोत्थाय पूर्वाह्णे राजपुत्र महापथे कच्चिन्न सर्वे कर्मान्ता प्रत्यक्षास्ते विशंकया सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमेवात्र कारणम् कच्चित् दुर्गाणि सर्वाणि धनधान्यायुधोदकैः यन्त्रैश्च प्रतिपूर्णानि तथा शिल्पि धनुर्धरैः आयस्ते विपुलः कच्चित् कच्चिदल्पतरो व्ययः अपात्रेषु न ते कच्चिद् कोशो गच्छति राघव देवतार्थे च पितृर्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च युधेषु मित्रवर्गेषु कच्चित् गच्छति ते व्ययः। अपनी नीति शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए श्री राम पूछ रहे हैं भरत से कि हे राजकुमार, क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाह्न काल में वस्त्राभूषणों से विभूषित हो प्रधान सड़क पर जा जाकर नगरवासी मनुष्यों को दर्शन देते हो? काम काज में लगे हुए सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं आते, अथवा वे सब सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते, क्योंकि कर्मचारियों के विषय में मध्यम स्थिति का अवलंबन करना ही अर्थ सिद्धि का कारण होता है। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग, किले, धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल यंत्र, मशीन, शिल्पी तथा धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? हे रघुनंदन, क्या तुम्हारी आय अधिक और व्यय कम है? तुम्हारे खजाने का धन अपात्रों के हाथ में तो नहीं चला जाता है? देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा तथा मित्रों के लिए ही तो तुम्हारा धन खर्च होता है ना? कच्चिदार्यो अपि शुद्धात्मा क्षारितश्चाप कर्मणा अदृष्टः शास्त्र कुशलैर न लोभात् बध्यते शुचिः तश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः सकारणः कच्चिन्न मुच्यते चोरो धनलोभा नरर्षभः व्यसने कच्चिदाढ्यस्य दुर्बलस्य च राघव अर्थं विरागाः पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुताः यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि राघव तानि पुत्रपशून् घ्नन्ति प्रीत्यर्थं मनुषासतः कच्चित् वृद्धांश्च बालांश्च वैद्यान् मुख्यांश्च राघव दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतैर्बुभूषसे। श्री राम पूरी तसल्ली कर लेना चाहते हैं कि भरत सब नीति शास्त्र में
निपुण हो जाएं, क्योंकि राज्यभार उन्हें ही संभालना है और श्री राम को ये मौका दोबारा अभी मिलने वाला नहीं है। तो आगे कहते हैं कि कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ, निर्दोष और शुद्धात्मा पुरुष पर भी दोष लगा दे तथा शास्त्र ज्ञान में कुशल विद्वानों द्वारा उसके विषय में विचार कराए बिना ही लोभवश उसे आर्थिक दंड दे दिया जाता हो। हे नरश्रेष्ठ, जो चोरी में पकड़ा गया हो, जिसे किसी ने चोरी करते समय देखा हो, पूछताछ से भी जिसके चोर होने का प्रमाण मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध चोरी का माल बरामद होना आदि और भी बहुत से कारण सबूत हों, ऐसे चोर को भी तुम्हारे राज्य में धन के लालच से छोड़ तो नहीं दिया जाता। हे रघुकुल भूषण, यदि धनी और गरीब में कोई विवाद छिड़ा हो और वह राज्य के न्यायालय में निर्णय के लिए आया हो, तो तुम्हारे बहुज्ञ मंत्री धन आदि के लोभ को छोड़कर उस मामले पर विचार करते हैं ना। हे रघुनंदन, निरपराध होने पर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दंड दिया जाता है, उन मनुष्यों की आंखों से जो आंसू गिरते हैं, वे पक्षपात पूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। क्या तुम वृद्ध पुरुषों, बालकों और प्रधान वैद्यों का आंतरिक अनुराग, मधुर वचन और धन धान, इन तीनों के द्वारा सम्मान करते हो? कच्चित् गुरुंश्च वृद्धांश्च तापसान् देवतातिथीन् चैत्यांश्च सर्वान् सिद्धार्थान् ब्राह्मणान् नमस्यसि। कच्चिदर्थेन वा धर्ममर्थं धर्मेण वा पुनः उभौ वा प्रीतिलोकामेन न विबाधसे। कच्चिदर्थं च कामं च धर्मं च जयतां वर विभज्य काले कालज्ञ सर्वान् वरदसेवसे। कच्चित्ते ब्राह्मणाः शर्म सर्वशास्त्रार्थको विदाः आशंसन्ते महाप्राज्ञ पौरजानपदैः सह। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए श्री राम फिर पूछते हैं भरत से कि गुरुजनों, वृद्धों, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों, चैत्य वृक्षों और समस्त पूर्ण काम ब्राह्मणों को नमस्कार करते हो ना? तुम अर्थ के द्वारा धर्म को अथवा धर्म के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुंचाते, अथवा आसक्ति और लोभ रूप काम के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों में बाधा तो नहीं आने देते। विजयी वीरों में श्रेष्ठ, समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता तथा दूसरों को वर देने में समर्थ भरत, क्या तुम समय का विभाग करके धर्म, अर्थ और काम का योग्य समय में सेवन करते हो? हे महाप्राज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले ब्राह्मण, पुरवासी और जनपदवासी तुम्हारे कल्याण की कामना तो करते हैं ना। नास्तिक्यम अनृतम क्रोधम प्रमादम दीर्घसूत्रताम अदर्शनम ज्ञानवताम आलस्यम पंचवृत्तिताम एकचिन्तनमर्थानाम अनर्थज्ञैश्च मंत्रणम निश्चितातानमनारम्भं मन्त्रस्या परिरक्षणं मंगलाद्य प्रयोगं च प्रत्युच्च सर्वतः कच्चित्त्वं वर्जयस्येतान् राजदोषांश्चतुर्दश। दश पंच चतुर्वर्गान् सप्तवर्गं च तत्त्वतः अष्टवर्गं त्रिवर्गं च विद्यास्तिस्तत्रश्च राघव। इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्वां षाड्गुण्यं दैवमानुषं कृत्यं विंशतिवर्गं च तथा प्रकृतिमण्डलम्। यात्रा दण्डविधानं च द्वियोनि सन्धिविग्रहौ कच्चिदेतान् महाप्राज्ञ यथा वदनु मन्यसे। आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को श्री राम पूछते हैं कि नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का संग न करना, आलस्य, नेत्र आदि पांचों इंद्रियों के वशीभूत होना,
राज कार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना, प्रयोजन को न समझने वाले विपरीत दर्शी मूर्खों से सलाह लेना, निश्चित किए हुए कार्यों का शीघ्र प्रारंभ न करना, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखकर प्रकट कर देना, मांगलिक आदि कार्यों का अनुष्ठान न करना तथा सब शत्रुओं पर एक साथ ही चढ़ाई कर देना, ये राजा के 14 दोष हैं। तुम इन दोषों का सदा परित्याग तो करते हो न भ्राता। हे महाप्राज्ञ भरत, 10 वर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग, 3 विद्या बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को जीतना, 6 गुण, दैवी और मानुषी बाधाएं, राजा की नीतिपूर्ण कार्य, 20 वर्ग, प्रकृति मंडल, यात्रा, शत्रु पर आक्रमण, दंड विधान, व्यूह रचना तथा 2 गुणों की योनिभूत संधि और विग्रह, इन सब की ओर तुम यथार्थ रूप से ध्यान देते हो ना। इनमें से त्यागने योग्य दोषों को त्याग कर और ग्रहण करने योग्य गुणों को ग्रहण तो करते हो ना। अब यहाँ पर ये जो शब्द आए हैं 10 वर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, इनको आइए समझ लेते हैं। तो काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोषों को 10 वर्ग कहते हैं और ये राजा के लिए त्याज्य है। मनु जी ने उनके नाम इस प्रकार गिनाए हैं: आखेट, जुआ, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना, स्त्री में आसक्त होना, मद्यपान, नाचना गाना, बाजा बजाना और व्यर्थ घूमना। फिर है पंचवर्ग, तो जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, ईरण दुर्ग और धन्व दुर्ग, ये 5 प्रकार के दुर्ग पंचवर्ग कहलाते हैं। इनमें आरंभ के 3 तो प्रसिद्ध ही हैं, जहां किसी प्रकार की खेती नहीं होती, ऐसे प्रदेश को ईरण कहते हैं, और बालू से भरी मरुभूमि को धन्व कहते हैं। गर्मी के दिनों में वह शत्रुओं के लिए बहुत दुर्गम होती है। तो इन सब दुर्गों का यथा समय उपयोग करके राजा को आत्मरक्षा करनी चाहिए। फिर आता है चतुर्वर्ग, साम, दान, दंड और भेद, तो इन 4 प्रकार की नीति को चतुर्वर्ग कहते हैं। फिर है सप्तवर्ग, तो राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, ये परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं और इन्हें सप्तवर्ग कहा गया है। फिर आता है अष्टवर्ग, यानी चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दोष दर्शन, अर्थ दूषण, वाणी की कठोरता और दंड की कठोरता। तो क्रोध से उत्पन्न होने वाले ये 8 दोष अष्टवर्ग माने गए हैं। और राजा के लिए किसी किसी के मत में खेती की उन्नति करना, व्यापार को बढ़ाना, दुर्ग बनवाना, पुल निर्माण कराना, जंगल से हाथी पकड़कर मंगवाना, खानों पर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओं से कर लेना और निर्जन प्रदेश को आबाद करना, ये राजा के लिए उपादेय 8 गुण ही अष्टवर्ग हैं। धर्म, अर्थ और काम को अथवा उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति तथा मंत्री शक्ति को त्रिवर्ग कहा गया है। त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 3 विद्याएं हैं और इनमें तीनों वेदों को त्रयी कहते हैं। कृषि और गोरक्षा आदि वार्ता के अंतर्गत हैं तथा नीति शास्त्र का नाम ही दंड नीति है। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय, ये 6 गुण हैं। इनमें शत्रु से मेल रखना संधि है, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह है, आक्रमण करना यान, अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना आसन, दुरंगी नीति बरतना द्वैधी भाव और अपने से बलवान राजा की शरण लेना समाश्रय कहलाता है। फिर उसके बाद है 5 दैवी बाधाएं: आग लगना, बाढ़ आना, बीमारी फैलना, अकाल पड़ना और महामारी का प्रकोप, ये 5 दैवी बाधाएं हैं। राज्य के अधिकारियों, चोरों, शत्रुओं और राजा के प्रिय व्यक्तियों से तथा स्वयं राजा के लोभ से जो भय प्राप्त होता है उसे मानवी बाधा कहते हैं। शत्रु राजाओं के सेवकों में से जिनको वेतन ना मिलता हो, जो अपमानित किए गए हों और जो अपने मालिक के किसी बर्ताव से कुपित हों तथा जिन्हें भय दिखाकर डराया गया हो, ऐसे लोगों को मनचाही वस्तु देकर फोड़ लेना राजा का कृत्य नीतिपूर्ण कार्य माना गया है। बालक, वृद्ध, दीर्घकाल का रोगी, जातिच्युत, डरपोक, भीरू मनुष्यों को साथ रखने वाला, लोभी लालची लोगों को आश्रय देने वाला,
मंत्री, सेनापति आदि प्रकृतियों को असंतुष्ट रखने वाला, विषयों में आसक्त, चंचल चित्त मनुष्यों से सलाह लेने वाला, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, दैव का यानी भाग्य का मारा हुआ, भाग्य के भरोसे से पुरुषार्थ न करने वाला, दुर्भिक्ष से पीड़ित, सैनिक कष्ट से युक्त, सेना रहित, स्वदेश में न रहने वाला, अधिक शत्रुओं वाला, अकाल, क्रूर ग्रह दशा आदि से युक्त और सत्य धर्म से रहित, ये 20 प्रकार के राजा संधि के योग्य नहीं माने गए हैं। इन्हीं को विंशति वर्ग के नाम से कहा गया है। राज्य के स्वामी अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, राज्य के इन 7 अंगों को ही प्रकृति मंडल कहते हैं। किसी किसी के मत में मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना और दंड, ये 5 प्रकृतियां अलग हैं और 12 राजाओं के समूह को मंडल कहा गया है। द्वैधी भाव और समाश्रय ये इनकी योनि संधि है और यान तथा आसन इनकी योनि विग्रह है, अर्थात प्रथम 2 संधि मूलक हैं और अंतिम 2 विग्रह मूलक हैं। तो इसी प्रकार इन सब में से त्यागने योग्य दोषों को त्याग कर और ग्रहण करने योग्य गुणों को ग्रहण करना ही राजा का धर्म है। तो भरत से यही जिज्ञासा कर रहे हैं श्री राम कि तुम ऐसा ही करते हो ना हितात। मंत्रिभिस्त्वं यथोद्दिष्टं चतुर्भिस्त्रिभिरेव वा कच्चित् समस्तैर्व्यस्तैश्च मंत्रं मंत्रयसे बुधा। कच्चित्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफलाः क्रियाः कच्चित्ते सफला दाराः कच्चित्ते सफलं श्रुतम् कच्चिद्देशैव ते बुद्धिर्यथोक्ता मम राघव आयुष्या च यशस्या च धर्म कामार्थ संहिता। यां वृत्तिं वर्तते तातो यां च नः प्रपितामहः तां वृत्तिं वर्तसे या च सत्पथगा शुभा। कच्चित् स्वादुकृतं भोजमेको नाश्नसि राघव कच्चिदाशंसं मानेभ्यो मित्रेभ्यः संप्रयच्छसि। राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा महीपतिर्दण्डधरः प्रजानाम् अवाप्य कृत्स्नाम बहुधाम यथावदितश्च्युतः स्वर्गमुपैति विद्वान्। तो श्री राम फिर कहते हैं भरत से आगे कि हे विद्वान, क्या तुम नीति शास्त्र की आज्ञा के अनुसार 4 या 3 मंत्रियों के साथ सबको एकत्र करके अथवा सबसे अलग अलग मिलकर सलाह करते हो? क्या तुम वेदों की आज्ञा के अनुसार काम करके उन्हें सफल करते हो? क्या तुम्हारी क्रियाएं सफल उद्देश्य की सिद्धि करने वाली हैं? क्या तुम्हारी स्त्रियां भी सफल संतानवती हैं? और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान भी विनय आदि गुणों का उत्पादक होकर सफल हुआ है? हे रघुनंदन, मैंने जो कुछ कहा है तुम्हारी बुद्धि का भी ऐसा ही निश्चय है न, क्योंकि यह विचार आयु और यश को बढ़ाने वाला तथा धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि करने वाला है। हमारे पिताजी जिस वृत्ति का आश्रय लेते हैं, हमारे प्रपितामहों ने जिस आचरण का पालन किया है, सत्पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं और जो कल्याण का मूल है, उसी का तुम पालन करते हो ना। हे रघुनंदन, तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो नहीं खा जाते, उसकी आशा रखने वाले मित्रों को भी देते हो ना। इस प्रकार धर्म के अनुसार दंड धारण करने वाला विद्वान राजा प्रजाओं का पालन करके समूची पृथ्वी को यथावत रूप से अपने अधिकार में कर लेता है तथा देह त्याग करने के पश्चात स्वर्गलोक में जाता है। तो इस प्रकार भरत को दिए गए नीति ज्ञान के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में यह 100वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 100तमः सर्गः।
ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।